Ayush and this is creating a blog for रुद्राक्ष पेड़. इट्स बोटानिकल नेम, वो तो तुम सेकेंड ईयर में पढ़ना. मैं अभी ये सिर्फ तुमको लर्न नहीं करा रही बिकॉज मुझे पता है कि अभी तुम्हारा सिलेबस में ये नहीं है. इट्स इन द सेकेंड ईयर बट स्टिल सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितनी भी ये प्लांट्स है ऑलमोस्ट जो हर्ब्स है दे हैव अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन ऑल द डिजीजेस. अगर आपको इसको कुछ नहीं करना, आप इसका सिंपल सब्जी बनाइए एंड यू गिव इट टू द पेशेंट. इट्स वेरी गुड फॉर द लिवर प्रॉब्लम्स, जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो, बहुत अच्छा काम करता है. और इसके तुम देखोगे ना, ये सोलेनेसिया फैमिली का है जिसका टमाटर है, अश्वगंधा है, आलू है. वो तो तुम सेकेंड ईयर में पढ़ना उस फैमिली के क्या करेक्टरिस्टिक्स है. इसके जो फ्रूट्स है ग्रीन से फिर येलो फिर पर्पल हो जाएंगे. और इसको कौवे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसको बकोए बोलते हैं हिंदी में, है ना. तो अब जैसे सोलानम नाइग्रम इज इन योर सिलेबस, तो आप जब पढ़ोगे एक पूरा प्लांट तो यू विल स्टडी इट्स मॉर्फोलॉजी ऑल्सो. अब ये क्या, इट्स अ हर्ब, छोटा छुप है इसका, है ना. 1 से 2 फीट ऊंचा हर्ब है. फिर इसके लीव्स कैसे हैं, वाइट कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं. फ्रूट मटर के वो होता है दाने जैसा, पहले हरा एंड देन बाद में जो है पीला एंड काला. और इसके आप दबाओगे तो बीज जैसे टमाटर के बीज है. सोलेनेसिया फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये देखो, है ना. तो अदरवाइज इसका पूरा का पूरा अब यूजफुल पार्ट क्या है, पंचांग. पंचांग मीन्स लीफ भी आएगा. यस मैम, अर्जुन दिखाती हूँ तुमको. आ जाओ. रुद्राक्ष देखा तुमने? जी मैम, रुद्राक्ष का पेड़. आओ, ये देखो रुद्राक्ष के फ्रूट्स आ रखे हैं. रुद्राक्ष देखा, फ्रूट्स आते हैं मैम. हाँ वो ऊपर आया है. जी मैम, इसी के अंदर निकलता है ब्लैक टाइप का. ये मोस्ट मालूम है मिकेल, ये 3 मुखी है 5 मुखी. दिस इज अ पेड़ ऑफ अर्जुन. हाँ लग भी रहे. और इसकी जो मैं तुम्हें बता रही थी, इसी की बात. जी मैम, इसी दाल को हम लोग जो है, जैसे आपने जितना मिल्क लिया है उससे 8 टाइम्स या 4 टाइम्स पानी लेके फिर उसको बॉईल करते हैं, और जब तक कि वो उसका 1/4 ना रह जाए. एंड हम उसको सिंपल पेशेंट को मिल्क में इस तरह से छीट पाक बना के देते हैं. इट्स अ वेरी गुड कार्डियोटॉनिक. ठीक है, बीपी को भी कम करता है, हार्ट रेट को भी मेंटेन करता है, एंड हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करता है. बिकॉज मैं बता रही हूँ तुमको, अब जैसे इसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्बिटेसी फैमिली का है ये. और इसके पत्ते देखोगे ना, इट इज़ जस्ट लाइक अमरूद के पत्ते. और इसका जो फ्रूट है ना, निकालना है का ना, ये वाला तो कंपार्टमेंट्स में है. तुम लोग कमरक खाते हो ना, दे लो कमरक. हाँ. यूपी में है कमरक मिलता है, लंबा होता है वो. उसी तरह से कंपार्टमेंट्स वाला फ्रूट है. कमरक तो खट्टा होता है, लंबा होता है. स्टार फ्रूट. ये दिस इज फ्रूट. लेकिन मैंने बताया ना कि एवरी प्लांट हैज अ पर्टिकुलर पार्ट. देखो जो गुण है उसके, या जो उसकी डिजीज को ट्रीट करने की उसमें जो टेंडेंसी है, दैट इज नॉट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसकी बार्क में, बिकॉज कर दीजिए. ये दिस इज वुडफोडिया फ्रूटिकोसा, धाती. इसको हम हिंदी में धाय के फूल बोलते हैं. और वैसे जो इसके पुष्प है ना, बहुत अच्छी फर्मेंटेशन के काम आते हैं. मोस्टली लोग जो आसव या अरिष्ट बनाते हैं ना, ये फर्मेंटेशन करते हैं. फर्मेंटेशन तो सबको पता है ना. फर्मेंटेशन से हम लोग ये जैसे वाइन वगैरह भी ये सब फर्मेंटेड है. तो ऐसे ही धातकी के फूल जिसमें भी डालोगे ना, वो फर्मेंटेशन करते हैं, तो आसव अरिष्ट बनाने के काम आते हैं. लेकिन ये जो, और इसका एक जो इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है ना, पीटियोल नहीं है इसके लीव्स में, डायरेक्टली अटैच लीव्स हैं ऑपोजिट. वो तो चलो आइडेंटिफिकेशन तब करना. मैंने सिर्फ इसे दिखाया बिकॉज इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ रखी है. हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, धातकी जो है इट्स अ वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट, स्तंभक है. किसी भी तरह का जो स्राव है उसको रोकता है. इट हैज़ में वाइट डिस्चार्ज होता है ना लुकोरिया के पेशेंट से, उसमें देते हैं. अतिसार में देते हैं धातकी. धातकी बहुत अच्छा स्तंभक है, सो काम करता है. बाकी इसके फ्लावर्स आर वेरी गुड फॉर फर्मेंटेशन. ये फर्मेंटिंग, धाय के फूल सुने होंगे, उसमें लकड़ी के ड्रम्स में धाय के फूल डाल के एंड औषधियाँ डाल के फिर उसको वो करते हैं फर्मेंट, जैसे आसव बनते हैं अरिष्ट, तो उसमें धाय के फूल बहुत काम आते हैं. दूसरी बात इसका फ्लावरिंग है ना, फनल शेप्ड. और ये आपको जो धातकी है ये इससे ऊपर हाइट पे मिलेगी, इससे नीचे नहीं मिलेगी. ये आपको मसूरी साइड पे बहुत मिलेगी, अप टू 3000 फीट. बाकी यहाँ पे भी है, तो हमारे तो बहुत अच्छी धातकी है. ठीक है, मैं ये चाहती थी बस सब आ जाओ.
यही है आधातुरा वासिका, है ना। इसकी भी हर्ब है, इसका भी छुप है और थोड़ी हाइट है, नॉट अ ट्री। अर्जुन का तो वृक्ष है, गिलोय की बेल भी दिखाती है, वो भी है। अब इसमें जो है, इसमें क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन है इसकी, जैसे वासा की। एक तो इसको आधातुरा वासिका है अकैंथेसिया फैमिली का। अकैंथा होता है कांटा, ठीक है, अकैंथा बोलते हैं हम कांटे को। दो इसमें कांटे नहीं है, लेकिन इसका जो येलो और जो इसका ब्लैक पर्पलिश लाइट वैरायटी है उसमें कांटे हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, अगर तुम देखोगे इसको हम जैसे सिंह हास्य बोलते हैं, सिंह इज लायन, हास्य इज द माउथ, ठीक है। इसके जो फूल है ना वो ऐसे जैसे शेर अपना मुंह खोलता है ना, तो उसके मुंह की तरह है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, बिकॉज आप जितने भी प्लांट्स पढ़ोगे उसका सिर्फ एक संस्कृत नेम, तो चलो वासा तो है, ये वासिका है, बट यू विल ऑल्सो लर्न द सिनोनिम्स एंड बिहाइंड एवरी सिनोनिम देयर इज अ रीजन। अब इसको सिंहास्य क्यों बोलते हैं, बिकॉज फ्लावर्स आर जस्ट लाइक कि आपका शेर का मुंह खुला हुआ है, तो इसलिए इसके वाइट फ्लावर्स आते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंहास्य। और इसकी जो मैं तुम्हें बताया था ना, इसके रूट में ब्रोमहेक्सिन है, जो कि अल्कलॉइड, वो उसका कंटेंट था कोडीन और उसके सिरप का, जो अब इन्होंने बैन कर दिया, बिकॉज उसको लेके लोग थोड़ा सा नशा इन सब टफ। तभी तो कह रही हूँ एंटी एस्थमेटिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। सपोज आप दे तो रहे हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं, दिल क्वेश्चन ना। अब आप उस रूट मेरे पास ड्राई फॉर्म में भी है अपने ना म्यूजियम में, ये इसका फ्रेश प्लांट है, सेम फैमिली काकमाची वाली है, सोलनेसिया, ठीक है, सेम फैमिली की है। इसकी पहचान आप इसको ना हम बोलते हैं, इसको आप देखोगे इसके जो लीव्स हैं सुअर की कान जैसे हैं, ऑपोजिट है ना, तो उससे इसके बहुत सारे पर्याय हैं, सिनोनिम्स है। वारा करनी, वारा इज पिग, सुअर, तो सुअर के कान जैसे, तो इसका जो पर्याय पड़ गया वारा करनी। इसको अश्वगंधा क्यों कहते हैं, अश्व इज व्हाट, है ना। इसकी जो रूट है उसमें जब इसकी फ्रेश रूट तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं जो है ना अश्व की गंध जैसी उसमें से आती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अश्वगंधा। दूसरा इट इज कॉल्ड वाजी गंधा, बिकॉज मैंने अभी तुम्हें बताया था इट इज वेरी गुड फॉर द पोटेंसी। हम मेल्स में इट इज़ यूज एज अ पोटेंसी प्लांट, है ना। हम अश्वगंधा के कैप्सूल को देते हैं जिनमें कहते हैं ना दुर्बलता है, ठीक है, या स्पर्म काउंट कम है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, सो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एज वाजी गंधा या वाजी प्लांट बोलते हैं, या इसको हम अश्वगंधा बोलते हैं। सो एवरी सिनोनिम हैज अ रीजन। मैंने कहा था ना सिनोनिम्स ऐसे नहीं रखे गए। अगर वाराह करनी कहा है क्योंकि इसके लीव्स जो हैं दे आर जस्ट लाइक पिग्स देना, इसके अंदर आपको ना चक्र नजर आएंगे, इसलिए इसका नाम ही चक्रांगी है। हमारी अभी तो कच्ची है ना, अच्छी वाले जो बहुत वो होगी अभी, फिर भी इतनी नहीं, जो पकी हुई होगी ना उससे पूरा स्पोक्स, जैसे रिक्शे का पहिया होता है साइकिल का, सेंटर में देयर आर स्पोक्स, तो पूरा आपको वैसे ही इसके अंदर चक्र नजर आएगा, सेंटर में होल एंड देन स्पोक्स, जो इसकी अच्छी मोटी कांड होगी। एंड यही पहचान है गिलोय की। और आजकल सारी दुनिया क्या करती है, अपने घरों में गिलोय के पेड़ लगा लेते हैं। They don't go and purchase। क्यों नहीं परचेज करते है, पर कम है। लोग क्या करते हैं, अपने घर में बेल लगाई हुई है, सुबह उसका इतना टुकड़ा तोड़ते हैं, क्रश इट इनटू पीसेस, 4 गुना पानी में उबालते हैं, 1/4 हो गया, बस वो काढ़ा पी लेते हैं। एंड पता है ये सबसे बेस्ट है, आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी। इट्स अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स फीवर में, बुखार में बहुत अच्छा काम करती है गिलोय। एंटीपायरेटिक ड्रग है, फीवर को कम करती है। हम लोग क्रोसिन खाते हो? यस मैम। क्रोसिन तो सब जानते हैं, पैरासीटामोल। सो इट इज़ अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक हर्ब। उसको मतलब फीवर को बहुत कम करती है, जॉइंट पेन्स को बहुत अच्छे से क्योर करती है। पित्तज रोगों में भी देते हैं गुडुची का चूर्ण, एंटी एसिड भी देते हैं उसको, गिलोय को, है ना। और इम्यूनिटी तो गिलोय तो है ही, गुडुची जितने भी आप देखना फीवर होंगे ना उसमें वैसे ही हम लोग गिलोय टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज फीवर को भी कम करेगी, वायरल इन्फेक्शंस को भी क्योर करेगी। बिकॉज वायरल में आप एंटीबायोटिक्स को बेसिकली मिर्गुंडी और एरेंड देखो साथ में है। इधर आप बारिश होगी ना, सी मिर्गुंडी तुमने अगर सुना था, मिर्गुंडी और ये एरेंड बहुत देखा होगा तुम लोगों ने। एरेंड आइडली क्या है, ये दोनों के दोनों, मिर्गुंडी भी वातज रोगों में यूज होता है। जैसे ना किसी को भी जॉइंट पेन्स है या कुछ है, तो निर्गुंडी के पत्ते डाल के, जैसे हम थोड़ा सा
हल्का सा लूक वार्म वाटर लेके जी, जी। उसमें लीव्स डाल दें, मेक द पेशेंट टू सिट इन इट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। निर्गुंडे के पत्र बहुत यूज होते हैं एज अ क्या कहते हैं ना पेन्स में। और एरेंड तो बहुत ही, इसको देखोगे ना, इसको कहते हैं हम पंचांगुल या गंधर्व हस्त, जस्ट लाइक अ हैंड। और हमारे फिंगर्स जैसे देखो इसमें कट्स हैं, तो इट इज कॉल्ड पंचांगुल, पांचों अंगुली जैसे। और इसको गंधर्व हस्त क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे राजाओं के हाथ पहले बहुत बड़े माने जाते थे। सो ये जो पत्ते हैं, अभी मैं बाकी एरेंट का नहीं बता रही कि व्हाट आर द यूजेस, पर ये पत्ते जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, जहाँ पे सोजिश उडीमा हुआ हो, इसको क्या करते थे, हल्का सा आप गर्म करके एंड इसको बाहर कर दीजिए, ऊपर क्रेप बैंडेज बांध दो, तो इट गिव्स व्हाट, इन्फ्लेमेशन खत्म होती है। क्रेप बैंडेज अगर बांध दो बहुत अच्छा काम करता है। हम गर्म होती है इसकी खासियत। यस, एरेंड इज ओशन वीर्य, बट एरेंड का जो आपने कैस्टर पीने के लिए देते हैं, किस में देते हैं? यस, प्रेगनेंसी में नहीं देते, देते हैं जब डिलीवरी चाहिए करानी होती है, जस्ट टू एम्प्टी द बाउल, है ना। और बेसिकली कैस्टर ऑयल इज फॉर कॉन्स्टिपेशन, वो एरेंड के बीज में से ही बनता है, बिकॉज इट इज अ कैस्टर प्लांट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैस्टर प्लांट, और कैस्टर सीड्स है जिसको क्रश करके कैस्टर ऑयल निकलता है, बेसिकली फॉर कॉन्स्टिपेशन।